से हदीस के नुक्ता नज़र से देखने से पहले मुझे लगता है कि दुनिया के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फ़रमाया है और एक मोमिन की नज़र में इसकी क्या अहमियत और क्या वक़्त होनी चाहिए, हमें इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड थोड़ा-सा पता कर लेना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बेहतर तौर पर तभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जबकि हमारे से वाक़फ़ियत हो। हम तभी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको अपने आप के लिए बेनिफिशियल जो है बना सकते हैं। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो है वो नाम आता है। हमारे हम देखते हैं एक हमारी एक जनरल प्रैक्टिस है कि हमारे घर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए एक अच्छा-सा नाम सेलेक्ट करते हैं, जो बहुत अच्छा नाम सेलेक्ट करते हैं, जो कि उससे हमारी मोहब्बत को है ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से जब हमारी मुलाकात दूसरे लोगों से होती है किसी से भी होती है, तो हम क्या होता है उससे मुतासिर होते हैं, पॉज़िटिवली भी हो सकते हैं, नेगेटिवली भी हो सकते हैं। तो हमारा ज़हन क्या करता है उसके लिए एक वर्ड सेलेक्ट कर लेता है और उस इंसान के बारे में जब हमारी किसी और से बात होती है, तो हम क्या करते हैं उसी नाम से उसको डिनोट करते हैं या उसी वर्ड से उसको डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब इस जगह को क्रिएट किया जहाँ पर हम रहते हैं, तो इसको जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया इसको डिनोट करने के लिए वो थी दुनिया। दुनिया दरअसल एक अरबिक लफ्ज़ है जिसके माने लोअर के होते हैं या नीचे की या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो। लेकिन अगेन ठीक है, लोअर किसके रिस्पेक्ट में, है ना? देयर शुड बी सम यू नो देयर शैल बी समथिंग जिसके साथ जो है वो इसका कंपैरिज़न करें। तो दुनिया जो है इन कंपैरिज़न टू आखिरत हमारी आखिर की ज़िंदगी में जो मिलने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में अल्लाह ने दुनिया को जो है इस जगह को जो है वो दुनिया या फिर लोअर के मायने में लिया है। आखिरत अगेन एक ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट टॉपिक है जिस पे कभी बाद में बात हो सकती है। अल्लाह ताला ने जो है कुरान शरीफ में दुनिया का जो लफ्ज़ है मतलब अमेज़िंग है अमेज़िंगली ये बात है कि जितनी बार दुनिया का ज़िक्र किया है, उतनी ही बार अल्लाह ताला ने आखिरत का भी ज़िक्र किया है। इसी सिलसिले में जो है एक मतलब हदीस है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि से रिवायत है कि एक बंदा रहता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि ये पूछता है कि ये सवाल हमारे ज़हन में भी आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की नफ़ी करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो है इस दुनिया के मज़े लूट रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का जवाब इस तरीके से देते हैं कि अल्लाह को अगर इस जगह से ज़रा भी मोहब्बत होती, तो वो मच्छर के पर के बराबर भी जो लोग के उसका इनकार करते हैं, उसकी नफ़ी करते हैं, इससे बिल्कुल भी फ़ायदा उठाने नहीं देते। तो ये सोचें कि अल्लाह के नज़दीक इसकी हैसियत जो है, वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और कुरान में अल्लाह ने इसी एतबार से हमें तो बात ताक़ीद की है कि हमारी अहमियत इसके नज़दीक हमारे नज़दीक इसकी अहमियत क्या होनी चाहिए। अब अगेन ये सवाल आता है कि इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को हम किस तरह समझें? वो क्या चीज़ है जिसकी हैसियत को पूरे तौर पर हमारे सामने खोल कर रख सकती है? अल्लाह ताला अगेन ठीक है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 119 में फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बदल-बदल के आने-जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो लीजिए अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने हमसे ये कहा कि अगर हम अपनी शऊर, अपनी ज़हानत का सही तौर पर इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ने अब और पर मुशाहिदा करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया का नेचर क्या है और अल्लाह ताला ने जो है उन निशानियों के ज़रिए हमको दुनिया की बेसबाती या दुनिया का नेचर क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, हमारे सामने खोल कर रख दिया है। तो इसी ज़मन में सानिया ने हमको एक एक आर्टिकल भेजा था, उसको हमने पढ़ा है। तो उसमें ऐसा था कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो दुनिया को जो है हम एक समुंदर के हैसियत से ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 3 कैरेक्टर इन्वेंट करते हैं। एक दुनिया है जिसको हम समुंदर से डिनोट कर रहे हैं। हम हैं जो कि सेलर हैं और हमारा दिल जो है वो एक जहाज़ की तरह है। एक सेलर का काम क्या होता है? जब हम समंदर में सफ़र कर रहे होते हैं तो एक सेलर का काम करता है। एक सेलर का काम ये होता है कि वो अपने जहाज़ को जो है बाहिफ़ाज़त बहुत ही महफ़ूज़ तरीके से उसकी डेस्टिनेशन जो उसकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा दें। इसके पहुँचाने में ठीक है, वो क्या समुद्र में उथल-पुथल होगी, समंदर में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी। सेलर का यही काम होता है, वो किसी भी तरीके से अपने जहाज़ को ठीक है, बचाकर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाए और इस रास्ते में, इस सफ़र में जो है उसका इस समुद्र का क्या रोल होगा? इस समुद्र का रोल बस इतना होगा कि वो जो है हमारे सफ़र में अ, हम हमारे सफ़र में हम उसको एक मीन्स की तरह यूज़ करें। है ना? कि अगर मान लें कि अगर हमें खाना खाने की ज़रूरत है, तो हम समुद्र से फैज़याब हो सकते हैं। अगर हमें रास्ते में कुछ ऐसा दिख गया जो कि बेशकीमती है
सोच लें कि कोई मोती है, कोई सीख है, जिसमें कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको चुन लेते हैं ताकि जो है हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचकर उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना? उसको इन कैश करें, फिर उसकी उसे उसे जो भी उससे फ़ायदा उठा कर के आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से अगर ये जो दुनिया है, ठीक है, हम जब इससे ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक ट्रैवलर की तरह, एक तो हमारा काम ये होता है कि हम दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मीन्स की तरह यूज़ करें, ना कि इसको अपना डेस्टिनेशन बना लें। लेकिन अगर क्या हो, वो जो सेलर है, जो हम हैं, अगर हम ये करें कि हम शिप की सही से मरम्मत ना करें, तो क्या होगा? सिर्फ़ ये शिप में कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं होल हो जाए, कहीं छेद हो जाए और उसमें पानी आना शुरू हो जाए। शिप क्या होगा? शिप का बैलेंस बिगड़ जाएगा और शिप जो है वो डूब डूब जाएगा। यही हाल हमारे दिल का भी है। अगर हम अपने दिलों को सही तौर पर गार्ड ना करें, इस बात की याद ना रखें कि ये एक सफ़र है, ये हमारा मंज़िल नहीं है और हम दुनियावी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएँ, तो हमारा दिल भी जो है वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। और इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान हमारा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमसे जो वादा किया है कि जब हम अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे जो कि आखिरत है, उसमें हमारे जो अच्छे काम हैं, उनका जो इनाम मिलने वाला है, हम अपनी कोताहियों की वजह से उन इनामात को जो है मिस कर देंगे। तो इस वजह से हमारे ज़हन में हमें ये बात बिठा लेनी चाहिए, मुस्तकिल तौर पर बिठा लेनी चाहिए कि दुनिया जो है एक पार्ट है, हमारी डेस्टिनेशन है। दुनिया में हमारा वक़्त जो है बहुत ही लिमिटेड है और हमें अपने वापस लौटने तक के लिए, आखिरत के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम कर लेना चाहिए। इस दुनिया के रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करके हम अपने अमाल को, हम अपने सवाब को जो है इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि हमें खुद इस दुनिया का एक रिसोर्स बनना चाहिए। लेकिन ज़हन में फिर एक सवाल ये भी आता है, क्या हमें दुनिया से बिल्कुल ही अलग-थलग हो जाना चाहिए? क्या हमें बिल्कुल ही परहेज़गार हो जाना हो जाना चाहिए? क्या हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? तो इससे रिलेटेड भी एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि सहीह अल बुखारी में है, चैप्टर 68, हदीस नंबर 5063, जो कि हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं उनसे रिलेटेड है। उन्होंने बयान किया कि 3 हज़रात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के घरों की तरफ अपनी इबादत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक पूछने आते हैं। जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का तरीका बताया गया, तो इन्होंने सोचा कि ये तो कम है। इन्होंने कहा कि अच्छा, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला? आपकी तो तमाम अगली पिछली लग़्ज़िशें जो हैं वो माफ़ कर दी गई हैं। और मैं इनमें से एक ने कहा कि मैं आज से हमेशा रात भर नमाज़ पढ़ूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े रखूँगा। एक ने कहा कि मैं औरतों से किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा और कभी निकाह नहीं करूँगा। ये इसका पता जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलता है। वो उनसे जब वो वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने ये बात कही? तो वो लोग जवाब देते हैं कि हाँ, हमने ये बात कही है। उस फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो फरमाते हैं कि सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ। लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ, तो इफ्तार भी करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ रात में और सोता भी हूँ और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरग़बती की, वो मुझ में से नहीं। तो माशाअल्लाह देखिए, इस हदीस से ये बात साफ़ हो जाती है कि दुनिया से डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग दें। हम कुछ भी ओन नहीं करें। लेकिन दुनिया स हमारे ज़हन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए, जभी भी हम दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दुनिया के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए, इस बात को हमारे ज़हन में कहीं न कहीं इंस्क्राइब कर लेना चाहिए कि दुनिया जो है सिर्फ़ एक ज़रिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा है कि परहेज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी ओन ना करो। परहेज़ का मतलब ये है कि तुम ओन तो करो, लेकिन कोई भी चीज़ तुम्हें ओन ना करे, है ना? यही चीज़ है। अल्लाह ताला ने बार-बार कुरान में, ठीक है, दुनिया को बार-बार मता के लफ्ज़ से रेफ़र किया है। मता क्या है? मता दरअसल एक अरबी लफ्ज़ है, जिसका जिसका मतलब होता है कि सामान या पूँजी। तो अल्लाह ने ऐसा कहा है कि ये जो दुनिया है, ये एक पूँजी है, एक एक रिसोर्स है, ठीक है? ताकि इस जो ये इस दुनिया में एन्जॉयमेंट का एक ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हम ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए एक रोल मॉडल है। इन्होंने दुनिया पे फ़तह पाई है और दुनिया पे दुनिया को जितने करीब से इन्होंने देखा है और दुनिया के बारे में इनका जो मुशाहिदा है, हमारे लिए बेशक बहुत अहमियत रखता है। उनका जो भी ऑब्ज़र्वेशन है, जो कि हम इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं और जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें कहा गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन इन ट्रीट, इन कैरेक्टर फ़ॉलो करने के लिए, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमारा सेम
इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने पूछा कि तब दुनिया में रहने का सही तरीका क्या हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया कि इस दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है? उन्होंने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा दुनिया से जो है क्या इंटरैक्शन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है? इस दुनिया में मेरी हैसियत बस एक मुसाफिर की तरह है, जो एक मुख्तसर वक़्फ़े के लिए एक दरख्त की छाँव में आराम की गर्ज से रुकता है और आराम लेने के बाद इस दरख्त की छाँव को छोड़कर अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को जो है एक सफ़र, इंसान को एक मुसाफिर और दुनिया को आर्ज़ी तौर पर ठहरने की जगह बताई। हमारा ज़हन भी बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इस चीज़ को लेके दुनिया में हम लोग जो है एक मुसाफिर हैं, तो हम क्या है, हम ये इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुसाफिर जो है हम लोग खुद ही जो है बाहर जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, ट्रैवल करते हैं, तो हमारा ज़हन क्या रहता है? हमारे ज़हन में एक बात हमेशा रहती है कि वो जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, हम क्या करते हैं? हम जाते हैं वहाँ पर घूमते हैं, उसके मज़े लूटते हैं, उसकी अपने लिए यादें इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या है, हमारे ज़हन में ये बात जो है कहीं न कहीं पूरे तौर पर यू नो इन बिठाई हुई है कि हमें घर वापस जाना है। इसी तरीके से ठीक है, हमारे ज़हन को हमें मोल्ड कर लेना चाहिए कि हम यहाँ पर एक मुसाफ़िर हैं। जब तक कि हम यहाँ पर हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, अपने गुड डीड्स को बढ़ाएँ और जन्नत में अपने लिए एक अच्छी पोज़ीशन सिक्योर कर लें। आमीन। और मैं अपनी बात को इस हदीस के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ, जो कि सही मुस्लिम में है, चैप्टर 54 हदीस नंबर 7417, जहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि ये हज़रत अबू हुरैरा से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफ़िर की जन्नत है। तो इससे रिलेटेड एक सिर्फ़ एक स्टोरी है जो मैं बोलना चाहूँगी, वो ये है कि इब्न हाजिर अस्क़लानी जो है, जिन्होंने अल-बुख़ारी पर बहुत ही अच्छी कमेंट्री लिखी है। हम जानते हैं कि हदीस जो होता है वो सिर्फ़ एक रिपोर्टेड इंसिडेंट होता है और उस पर जो है बाद में कमेंट्री की जाती है। तो इब्न हाजिर अस्क़लानी से एक वाक़या है जहाँ पर इब्न इब्न हाजिर अस्क़लानी जो है वो इजिप्ट में एक काज़ी हुआ करते थे। एक दिन जब वो बाज़ार से गुज़र रहे होते हैं, तो माशाल्लाह वो काफ़ी रिच थे, काफ़ी उनके पास मालो-असबाब था और वो अच्छे कपड़े पहनते थे। तो वो जब वो बाज़ार से गुज़र रहे होते थे और उस ज़माने में वो इजिप्ट के काज़ी भी हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जब वो बाज़ार से गुज़र रहे होते हैं, तो एक ऑयल लैंप का ऑयल बेचने वाला बंदा रहता है। वो उनसे उन्हें आवाज़ देता है कि, "ऐ शेख।" तो वो मुड़ते हैं वापस और उससे पूछते हैं कि, "क्या बात है?" तो पूछता है कि, "ऐ शेख, क्या ये बात सही नहीं है कि तुम्हारे रसूल ने कहा है कि दुनिया जो है एक मोमिन का कैद खाना और एक काफ़िर के लिए जो है वो जन्नत है। तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, तुमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारी माशाल्लाह तुम्हारे पास इज़्ज़त है, शोहरत है, अल्लाह ने तुमको अच्छा मकाम दिया हुआ है। तो तुम ये बताओ कि और मुझे देखो कि मेरे कपड़े कितने गंदे मैं मेरे पास और मुझे अब मेरे पास रोज़ी-रोटी के पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर ऑयल बेच रहा हूँ, ठीक है? लोगों के लैंप के लिए ऑयल बेच रहा हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह की जन्नत जह जहाँ मतलब प्रिज़न में हो और मैं किस तरह की जन्नत में? तो उस पर हज़रत इब्न हाजर जो है वो बोलते हैं, हाँ, वो इस तरीके से कहते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ही ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं जिस हाल में हूँ दुनिया में और मैं अल्लाह से जो तवक्का रखता हूँ, अल्लाह ने मुझसे मुझे जो मेरे आखिरत में देने का वादा किया है, इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि मैं प्रिज़न में हूँ, ठीक है? मैं कैद खाने में हूँ। और फॉर यू एज़ फॉर यू और तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि तुम जैसे लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की नफ़ी करते हैं, तुम जिस कंडीशन में हो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम जो हो वो जन्नत में हो। इस पर वो शख्स जो रहता है वो बहुत ही मुतासिर होता है और फिर बाद में जाकर इस्लाम कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ज़रूरी नहीं जो बात हम या हमारे सामने हमेशा की जाती है, एक मोमेंट जो है वो इन्हेरेंटली जो है वो डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे प्रेज़ेंट का जो मतलब है कि दुनिया जो एक मोमेंट के लिए कैद खाना है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है एक मोमिन बंदे से इतनी तवक्कुर रखता है, ठीक है? और वो बंदा जो है, वो बिलीवर जो है, अल्लाह ताला से इस तरह से रुजू रहता है कि दुनिया में उसकी जितनी भी आसानियाँ हैं, ठीक है? उसको जितनी भी आसानियाँ मिलती हैं, वो खुद को इस बात का यकीन दिलाता रहता है। दुनिया बेशक हम ये बात जानते हैं कि दुनिया जो है उसको इस बात का इल्म है कि
हम एक दिन सारे लोग ही हमको अबैंडन कर देंगे। इसी वज़ह से दुनिया जो है वो अपने आप को डेकोरेट करती रहती है, ताकि लोग जो है इसकी इसकी डेकोरेशन में खो जाएँ, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी क कहीं पे रवायत है कि जहाँ पर जब आखिरत का मौका आएगा, जब क़यामत का दिन आएगा, उस वक़्त जो है जो लोग अभी दुनिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो लोग खुद क्या करेंगे, दुनिया को सोने के एक मुझे सही से याद नहीं है, एक दुनिया को जो है एक सोने की दुनिया लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे कि आप प्लीज़ इसे ले लीजिए और मुझे जो है जन्नत में अच्छी पोज़ीशन दे दीजिए। तो मोमिन को इसी बात का डर लगा रहता है, कहीं मैं इस दुनिया की आराम और आशाइश से बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड ना हो जाऊँ। इस तरीके से मोमिन जो है अपने आप को जो है एक कैद में रखता है। वो शायद ये नहीं है कि वो हमेशा जो है वो डिप्रेस रहे और अनहैप्पी रहे। कैद ये है कि वो खुद को प्रोहिबिट किया है उसने दुनिया की आसानियों से, दुनिया को एन्जॉय करने से। और इस तरह ये कैद इस कैद खाने में जो है, ठीक है? और दुनिया में कामयाब वही शख्स है अल्लाह की नज़र में जिसने अल्लाह से लौ लगाया और इस दुनिया के फ्लिम्सी नेचर को जो है समझ गया। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।